एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करेंगे। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसान की आवाज तुम्हारे साथ है। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जान करके खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई है। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यह तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है
भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना ये तय हो चुका है। ये बात मैं बार बार कहूं। मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का